Welcome to A1 Coaching Center. So till now we have discussed the top 30 questions of the percentage chapter. Now today we are going to discuss the next 10 questions. So let's start the session without wasting any time. So in the first question क्या दे रखा है हमें ये दिया है कि बाटा शूज का जो प्राइस है उसे रिड्यूस कर दिया गया बाय 49% और जो वुडलैंड शूज है उसके प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया 51%। और हमें ये दिया है क्वेश्चन में कि मार्क प्राइस दोनों के दोनों शूज का सेम है, तो ये पूछ रहे हैं कौन से शूज चीप है। तो मार्क प्राइस अगर सेम है तो मैंने मार्क प्राइस लेट कर लिया, बाटा और वुडलैंड दोनों का 100 था, क्योंकि बाटा का प्राइस रिड्यूस कर दिया बाय 49%, 49 से रिड्यूस कर दिया मतलब 100 में से 49 माइनस होगा और 51 हो गया। और जो वुडलैंड है उसका रिड्यूस टू 51% मतलब कि 100 से 51 हो गया। दोनों का 51% है तो दोनों का प्राइस सेम रहा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे पर्पस ये था कि हमें याद रखना है कि बाय 49% मतलब माइनस होगा, टू 51% मतलब वो 51% हो गया। इस चीज को हमें ध्यान से पढ़ना है। जल्दी जल्दी में क्या होता है, हम इतने नर्वस होते हैं, हम बाय और टू देखते ही नहीं। अच्छा इसका 49 इसका 51, अच्छा तो पूछ रहे चीप कौन सा है तो बाटा चीप है। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला है कि एक क्लास है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स है। स्टूडेंट्स गोट स्वीट्स दैट आर 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर गोट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पूछ रहे हैं स्वीट्स कितनी है, स्टूडेंट को कितनी मिली 12% टोटल स्टूडेंट्स का, 12 मतलब 3/25 टोटल स्टूडेंट्स 50 का, दैट इज 6 मिल रही है एक बच्चे को। टीचर को मिल रही है 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20% मतलब 1/5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 का, 10। टोटल स्वीट्स कितनी है 50 इंटू पर स्टूडेंट 6 प्लस टीचर्स 5 इंटू पर टीचर 10, तो इसका टोटल करेंगे आंसर 350, दैट इज ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। डिस्कस इसलिए हो रहा है क्योंकि टीसीएस जब से आई है इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में देती है, तो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन द क्लासरूम। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट इंक्रीज इफ अ नंबर सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 10%, 20%, 25%। 10% का इंक्रीज मतलब 10 से 11 होगा, 20% मतलब 5 से 6 होगा, 25% मतलब 4 से 5 होगा। सॉल्व करेंगे 20 से 33 हो गया मतलब 13 का इंक्रीज है किस पर, ओरिजिनल वैल्यू 20 पर, इंटू 100 65% आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्शन हुए दो कैंडिडेट्स के बीच में, पूजा एंड ज्योति के बीच में। 10% वोट्स इनवैलिड थे, पूजा को 60% वैलिड वोट्स का मिला और वो 5400 वोट्स से जीत गई। कह रहे हैं टोटल वोट्स बताओ, ये बताओ कि ज्योति को कितने वोट्स मिले प्लस टोटल इनवैलिड वोट्स कितने थे। अब अगर टोटल वोट्स 100 थे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये लेट करते हैं कि टोटल वोट्स 100% थे। अगर टोटल 100 थे और 10% इनवैलिड थे मतलब 100 में से 10 गए 90 रह गए। और अब ये कह रहे हैं पूजा को 60% वैलिड का मिला, वैलिड कितने हैं 90 का 60% इज 54 मिला, तो ज्योति को कितना मिलेगा 90 में से 54 गए 36। अब पूजा 5400 वोट से जीती, लेकिन पूजा जो जीती कितने वोट से, 54 माइनस 36 इज 18, तो फिर हमारे 5400 वैल्यू 18 की होगी। और हमें ये पूछ रहे हैं कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल कितने होंगे इंटू 100 कर देंगे तो 30,000 इज द टोटल वोट्स। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वोट्स ज्योति गोट, ज्योति को कितने मिले। अगर मुझे टोटल 30,000 पता है, 30,000 वैल्यू किसकी है 300 की, या मैं सीधा कह सकती हूँ 1 की वैल्यू 300 है, तो चाहिए किसके ज्योति 36% की, इंटू 36 10800। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इनवैलिड वोट्स कितने थे, इनवैलिड कितने हैं 10% है, तो टोटल 30,000 का 10% निकालूंगी 3000 इनवैलिड है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है। टोटल इनवैलिड 10 है, अच्छा तो 90 वैलिड है। उसके बाद पूजा को 60% वैलिड के मिल रहे हैं तो 60% 90 के मिल रहे हैं, तो ज्योति को कितने मिल रहे हैं। उसके बाद टोटल जो वोट्स पूछ रहे हैं, अच्छा 5400 से जीती, तो जीती कितने से माइनस करूंगी, वैल्यू लिखूंगी, पुट करूंगी, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, 20% वोटर्स ने वोट्स नहीं दिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे चलते हैं। टोटल 100% वोट्स थे, कह रहे 20% ने वोट्स दिए नहीं, तो कितनों ने दिए 80% ने दिए, 100 में से 20 गया। कह रहे 12.5% वोट्स इनवैलिड है, 12.5 मतलब 1/8 इनवैलिड है। 80 का 1/8 इज 10 इनवैलिड है, तो 80 में से 10 गया 70 वैलिड हुए।
अब कह रहे हैं विनर को 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले, वैलिड वोट्स का 60% मिला, मैं 70 का 60% निकालने को निकाल लूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, 60% 70 का मिला तो 70 का 60 हम एज इट इज लिख देंगे और 40 दूसरे को मिले होंगे। अगर वो जीता 5600 वोट से, 5600 वोट से जीता, लेकिन जीता कितने से, 20 से, 20 किसका, 20 70% का, 20 के 70% से वो जीता इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो 40,000 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ये ट्रिक यूज करनी है सिर्फ कि हमें 70 का 60% निकालने की बजाय हमने एज इट इज लिख देना है, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसे इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, 20% वोटर्स ने वोट्स दिए नहीं, did not cast their votes, out of which 600 votes invalid हो गए, and the winner got 75% of the total valid votes and wins by 1500 votes। तो कह रहे हैं वोटिंग लिस्ट कितनी है, बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं कि वैलिड वोट्स, मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि मुझे इनवैलिड की परसेंटेज वैल्यू नहीं बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू पता है। 20% वोटर्स वोट्स दे नहीं रहे, इनवैलिड वोट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो मैं इसको मैं क्या यूज करती हूँ कि मैं सबसे पहले लेट करूंगी टोटल वैलिड वोट्स 100 है, विनर को 75% अगर वैलिड वोट्स का मिल रहा है, मतलब 100 का 75 मिल रहा होगा, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 25% मिल रहा होगा। अगर वो जीत 1500 वोट से रहा है तो 75 में से 25 गए, 50 वोट से जीत रहा है इंटू 100, 3000। अब ये 3000 बच्चे वो वोट्स हैं जिसमें ना तो इनवैलिड की वैल्यू है, ना ही जिन्होंने वोट्स नहीं दिए उनकी वैल्यू है। ये सिर्फ 3000 हमारी एक एज्यूम्ड वैल्यू आ गई। अब 3000 आ गई तो फिर वोट्स में टोटल वोट्स कितने थे, 3000 वैलिड प्लस इनवैलिड 600, 3600। अब 3600 क्या होगा, 20% वोटर्स ने तो वोट्स नहीं दिए थे, वो भी इसमें काउंटेड नहीं है, वो भी काउंट करेंगे। कैसे करेंगे, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 टोटल थे, एक लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 4% ने वोट्स दिए थे, तो 3600 वैल्यू जिन्होंने वोट दिए थे 4 की चाहिए, किसकी 5 की, तो इसका आंसर आ जाएगा 4500। क्या स्टेप कहते हैं इसमें, बहुत इजी है कि हमें इसमें सबसे पहले वैलिड वोट्स हमने लेट किए, 75% वैलिड वोट्स का मिल रहा है, दूसरे को 25 मिलेगा, इस तरह से सोल्व करेंगे और आंसर मिलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ ना आया तो वीडियो को रिवाइंड करना और दोबारा से देखना। इसे हम अगर इससे ना किसी को समझ आए इसके बावजूद भी तुम कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं मेथड से भी बता देती हूँ कि क्या करना है। मान लो टोटल वोट्स जो थे x थे, अब 20% वोटर्स ने वोट्स दिए नहीं, तो मतलब 4/5 ने दिए, 20% मतलब 1/5, तो 4/5 ने दिए, एक ने नहीं दिया, तो माइनस 600 इनवैलिड थे, माइनस 600। विनर को अगर 75% वोट्स मिले, मतलब लूजर को 25% मिले, मतलब वो जीता कितने से, 50% से, 50% मतलब 1/2 से जीता, और जीतने की वैल्यू 1500 है। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो हम ये कर ले, एक हम ये कर ले, किसी से भी तुम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कस्टमर आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x नंबर ऑफ गुड्स, द कंपनी प्रोड्यूसेस y नंबर ऑफ गुड्स डेली, आउट ऑफ विच z% आर अनफिट फॉर सेल, द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड। अब डेली सप्लाई जो है कंपनी की क्या रहेगी, z% अनफिट है सेल के लिए, तो मतलब 100 माइनस z% किसका, जो डेली की प्रोडक्शन है y का, तो इससे सॉल्व करो, 100 माइनस z y अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट का 100 नीचे जाएगा। अब मुझे पता है टोटल वर्क इज इक्वल टू स्पीड इनटू नंबर ऑफ डेज, ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में आएगा, तो तुम देखना। टोटल वर्क इज इक्वल टू स्पीड इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना है, x नंबर ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन करनी थी, x स्पीड कितनी है 100 माइनस z इंटू वाई अपॉन में 100, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं n की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 100x अपॉन में 100 माइनस z इंटू वाई। ऑप्शन थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक सेल्समैन को 12% कमीशन मिली ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम, और बोनस मिला 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000। अगर टोटल अर्निंग 7650 है तो टोटल सेल्स कितनी होगी। अब इसका मतलब समझो, 12% कमीशन मिल रही है उसको जब वो 15,000 तक की सेल कर रहे हैं, और अगर 15,000 से ज्यादा होगी उसकी सेल तो 1% का बोनस मतलब 13% कमीशन मिलेगी। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज करती हूँ कि अगर सारी की सारी सेल्स पर अगर हम सेल्समैन को 13% कमीशन दे देते तो उसे 1% का फायदा हो रहा होता 15,000 पे, क्योंकि 15,000 पे पहले तो 12% मिल रही थी। अगर सारी की सारी सेल्स पे 13% दे रही हूँ मतलब 15,000 पे उसे 1% का प्रॉफिट हो रहा है।
15,000 पे 1% का प्रॉफिट मतलब 150 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसकी टोटल अर्निंग सेल्समैन की 7650 थी, लेकिन अब उसे क्या है 150 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 150 ऐड कर दूंगी तो 7800 उसकी टोटल अर्निंग हुई। 7800 क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी 13% की, चाहिए किसकी टोटल सेल्स की 100 की, तो 60,000 आंसर होगा। तो इसको इस तरह से हम सोल्व करेंगे तो हमारा इजीली होगा, वरना एक्स वाला मेथड हर किसी को आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कंपनी 12% कमीशन दे रही है ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन और बोनस 1% का ऑन द सेल्स ओवर 15,000। अगर सेल्समैन डिपॉजिट कर रहा है, ये जो वैल्यू दे रखे 52350 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम टोटल सेल्स, कह रहे टोटल सेल्स कितनी है। सेम वही है कि 12% कमीशन मिल रही है उसे 15,000 तक, और 13% अगर वो 15,000 से ज्यादा सेल्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर सारी की सारी सेल्स पे मैं उसे 13% कमीशन दे दूं तो उसे 1% का फायदा होगा 15,000 पे, मतलब 150 का प्रॉफिट होगा। अगर 150 का प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी में इतने ना देकर 150 माइनस कर लेगा, और क्योंकि उसे ज्यादा मिल रहे होंगे 150 माइनस कर लूंगी, 52200 वो कंपनी में डिपॉजिट कर रहा होगा। कंपनी में डिपॉजिट इतने कर रहा है, लेकिन कर कितना रहा है 13% खुद रख रहा है, 100 में से 13% खुद रख रहा है, तो मतलब 87 कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है। टोटल सेल्स कितनी होंगी 52200 डिवाइड बाय 87 इंटू 100, 60,000 इज द टोटल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ने 5% कमीशन दी सेल्समैन को अप टू सेल्स ऑफ 10,000 एंड 4% कमीशन दी ऑन सेल्स ओवर 10,000। अगर कंपनी ने सेल्समैन ने डिपॉजिट किए 31100 कंपनी में डिडक्ट करके अपनी कमीशन, तो टोटल सेल्स कितनी थी। अगर वो 5% कमीशन दे रहा है 10,000 की सेल तक और 4% 10,000 की प्लस सेल तक, तो इसमें क्या बस चेंज है पिछले क्वेश्चन से कि अगर मैं सारे के सारे पे 4% कमीशन दे दूं तो उसे 10,000 पे 1% का घाटा हो रहा होगा सेल्समैन को। तो 1% का लॉस 10,000 पे मतलब 100 का लॉस हो रहा होगा। 100 का लॉस मतलब वो कंपनी में 100 डिपॉजिट करेगा, क्योंकि उससे तो 100 कम मिलेंगे। अब 31200 वैल्यू किसकी होगी, 4 माइनस करेंगे 100 में से 96% वो दे रहा है कंपनी को इनटू 100, तो टोटल सेल्स 32500। तो हमने कमीशन के सभी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, प्लस हमने वोटिंग वाले सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए। ये इंपॉर्टेंट सेशन था, जरूर देखना, ट्रिक्स के साथ डिस्कस हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एंजॉय योर डे।